ઝાંસી યુપીનો દર્દી 44 વર્ષનો પુરુષ 3/7/2024ના રોજ ઓપીડી 5માં અમારી મુલાકાત લીધી અને ઓન્કો સર્જન ડોક્ટર સોહમ પટેલ દ્વારા સલાહ લેવામાં આવી। પ્લાસ્ટિક સર્જરીના વડા ડોક્ટર નિશા કાલરા દર્દ સાથે તમામ તપાસ અને સંપૂર્ણ આયોજન કર્યા પછી શસ્ત્રક્રિયા ગાંઠ દૂર કરવી અને પુનઃનિર્માણ દર્દી યુપીનો છે। ઝાંસી તે એપ્રિલ 2024માં સુરત આવ્યો હતો, જ્યારે તેણે LCDCની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેને પેલિએટિવ રેડિયોથેરાપીની સલાહ આપવામાં આવી હતી। LCDCએ વ્યાપક રોગને કારણે સર્જરી સામે સલાહ આપી। દર્દીને મૌખિક પોલાણ, ચામડી, આંતરિક અસ્તર અને નીચલા જડબાનું કેન્સર હતું। તેની પાસે કોઈ મહિનો ખુલ્યો ન હતો અને તે ખાવા માટે અસમર્થ હતો। જ્યારે દર્દી અમારી પાસે આવે ત્યારે અમે પીટીની મદદ કરવા માટે પડકાર લેવાનું નક્કી કર્યું, જેથી તે મોં ખોલીને ખાઈ શકે। તેમજ અમે ગાંઠને સંપૂર્ણ રીતે દૂર કરવા અને તેને કેન્સર મુક્ત બનાવવા માંગીએ છીએ। પર્યાપ્ત આયોજન બાદ અમે ઓન્કો સર્જન ડોક્ટર સોહમ પટેલ, પ્લાસ્ટિક સર્જન ડોક્ટર નિશા કાલરા, એનેસ્થેટિક ડોક્ટર નીતા કવિશ્વર અને સહાયક સ્ટાફની ટીમ દ્વારા 29/7/2024ના રોજ તેમનું ઓપરેશન કર્યું। ઓપરેશન 6 કલાક ચાલ્યું। ગાંઠ દૂર કર્યા પછી જમણા ગાલ પર સવારે 6 વાગ્યાની ખામી હતી, જેમાં તમામને સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા। નીચલા જડબાના ભાગ સાથેના સ્તરો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા। અમે તેને માઇક્રો સર્જિકલ ફ્લેપ સાથે પુનઃનિર્માણ કર્યું, જે એક અદ્યતન પુનઃનિર્માણ શસ્ત્રક્રિયા છે જે તેના પગમાંથી પેશી લઈને તેને ગળાની નળીઓમાં એનાસ્ટોમોઝ કરે છે। બાયોપ્સી રિપોર્ટ દ્વારા સ્પષ્ટ થાય છે કે શસ્ત્રક્રિયા પછી દર્દી કેન્સર મુક્ત છે અને તેનું મોં ખોલવામાં પણ સક્ષમ છે। તેને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે અને અમારી સાથે તેનું ફોલોઅપ ચાલી રહ્યું છે। દર્દી ખૂબ ખુશ છે કારણ કે તે હવે ઘણા મહિનાઓ પછી ખાઈ શકે છે। સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલના પ્લાસ્ટિક સર્જરી વિભાગમાં મોં, બ્રેસ્ટ અને શરીરના અન્ય અંગોની કેન્સરની સર્જરી નિયમિતપણે કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ કેસ ખાસ હતો કારણ કે ઘણા ડોક્ટરોએ તેના વ્યાપક રોગને જોતા સર્જરી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો। આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની સૌથી પહેલા ખબર આપતી સુરત એક્સપ્રેસ ન્યૂઝ ચેનલ ડાયરેક્ટર રાજેશ મંગલીની સાથે। कल में कैंसर के सफल सर्जरी करके दर्दियों को अच्छा करने में आया। क्या मैं डॉक्टर निशा कालरा, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तरीके काम करती हूँ। पिछले महीने हमारे पास एक कैंसर का दर्दी आया जिसको मोड़ू का कैंसर था और वो काफ़ी जगह निराश होकर हमारे पास आया था, क्योंकि वो रोज़ खाना भी नहीं खा पा रहा था क्योंकि उसका मुंह बिल्कुल ही खुल नहीं पा रहा था। तो पहले वो पेशेंट एक्चुअली 44 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट झांसी को बिलोंग करता है, यूपी, और उसका सगे यहाँ पे रहते हैं सूरत में, तो दैट इज़ हाउ ही रीच्ड अस। एंड पहले उसका सारवार LCDC जो अपना रेडियोथेरेपी विभाग है कैंसर, ये अपना सूरत हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे 3 महीने से उसको सेक दे रहे थे और उनको ऐसा बताया गया था कि ये कैंसर क्योंकि काफ़ी फैला हुआ है, उसके पूरा राइट साइड ऑफ चीक और लोअर जॉ में भी फैला हुआ था, जबड़े में, तो उनको ऐसा बताया गया था कि इसका सर्जरी से इलाज नहीं हो सकता है। तो उन लोग ने ऐसा उसको बताया कि सेक दे के ही हम इसका इलाज करेंगे। पर वो दर्दी का कोई पहचान वाला हमारे हॉस्पिटल में काम करता था, तो उनको आइडिया था कि इस तरह की सर्जरी हम रूटीनली करते हैं हमारे प्लास्टिक सर्जरी विभाग में। तो वो हमको हमारे पास पेशेंट लेके आया। उनका पहला जो जिनने देखा वो डॉक्टर सोहम पटेल हैं, हमारे कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, हमारे यहाँ विजिटिंग के तरीके आते हैं हर सोमवार को। तो उनने पहले पेशेंट देखा, फिर हमने साथ में बैठ के डिसाइड किया कि ये पेशेंट को हम एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि मुंह खुले उसका और वो खाना खा पाए। तो इस मंशा से हमने वो पेशेंट का सर्जरी प्लान किया। कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो चाहिए थे वो करवाए पहले, और 29 जुलाई को हमने एक मेजर सर्जरी करी, जिसमें जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो आए, उनने पूरा गांठ निकाला, साथ में राइट साइड का जबड़ा भी निकाल दिया। और उसके बाद जो खाड़ा भरने का काम होता है वो यूजुअली प्लास्टिक सर्जन का होता है। तो हमारी टीम ने हमने पैर में से मोटी चमड़ी लेके और माइक्रो सर्जरी बोलते हैं जिसको हमारे भाषा में, हमने वो फ्लैप किया, जिससे राइट साइड का चेहरे का जो गड्ढा हुआ था अलोंग बाहर की तरफ से भी अंदर की तरफ से, जो अराउंड 8x6 सेंटीमीटर का खाड़ा था, वो हमने जाड़ी चमड़ी लेके ऊपर लगाया और पतली पतली धमनियाँ जो होती हैं वो हमने गले की धमनियों के साथ जोड़ा। ये ऑपरेशन 6 घंटा चला और फुल्ली सक्सेसफुल रहा ये ऑपरेशन। और ऑपरेशन के दौरान जो हमने गांठ निकाली थी वो भी हमने जांच के लिए भेजी, उसमें भी हमको कोई
जो नेगेटिव मार्जिन्स बोलते हैं हमारी भाषा में, कि पेशेंट के शरीर में कोई अभी कैंसर का कीटाणु बचा नहीं है, ये पुष्टि हुई कि हमने पूरा कैंसर निकाल दिया। तो अभी पेशेंट का मुंह खुल सकता है, कम से कम 1.5 उंगली वो मुंह में डाल सकता है। और अभी सॉफ्ट डाइट हमने चालू किया है, पेशेंट को अनइवेंटफुली हमने डिस्चार्ज कर दिया। अभी आगे का फॉलोअप के लिए वो हमारे पास आते हैं। एंड यूजुअली तो वैसे कैंसर की सर्जरी हम रूटीनली करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, चाहे छाती का कैंसर हो, मोड़ू का कैंसर हो, कहीं पे भी किसी और भाग में भी कैंसर हो, वी रूटीनली डू इट। बट इस तरह का स्पेशल केस इसीलिए है क्योंकि पेशेंट को हमने हेल्प करी ताकि वो खाना खा पाए, और जबकि सबने उसको ना बोला था सर्जरी के लिए। तो आई वांटेड टू शेयर दी स्टोरी टू क्रिएट अवेयरनेस कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आएँ। और ये सर्जरी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करी है, जो कि बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1.5 लाख जितना खर्चा आ जाता है, और पेशेंट अनअफोर्डिंग होते हैं तो ही हमारे पास आते हैं। पर हम ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आएँ, कि कहीं शरीर के कोई भी भाग में कैंसर हो तो हमारे पास आएँ, उसका निदान यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कैंसर होता कैसे हुआ? कैंसर का कई कारण हो सकते हैं। एक तो हमारा लाइफस्टाइल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तंबाकू है। मोस्ट कॉमन कॉज फॉर ओरल कैंसर इज़ तंबाकू। सो वो काफ़ी साल तक अगर हम लेते रहेंगे तो फिर मुंह में ऐसे चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू।